नमस्कार। हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। कितने सही होते हैं एग्जिट पोल? 2017 के हिमाचल चुनाव में किसका था सही अनुमान? अब से कुछ घंटों में अलग अलग एजेंसियां हिमाचल प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल जारी करेंगी। सूबे में 12 नवंबर को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी कुल 74% लोगों ने अपना मताधिकार पूरा किया है। आमतौर पर यहां दो पार्टियों के बीच ही लड़ाई होती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी एंट्री लगा चुकी है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही हुई है। पिछली बार यानी 2017 में यहां भाजपा ने जीत हासिल की थी। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस बार हिमाचल का दशकों पुराना ट्रेंड बदल जाएगा या कामयाब रहेगा। ये तो 8 दिसंबर के नतीजों पर पता चलेगा, लेकिन आज कई एजेंसियां एग्जिट पोल जारी करेंगी। इसमें वह अनुमान के तौर पर बताएंगी कि इस बार हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। विधायकों में से ही सीएम चुनने को कांग्रेस के एक गुट ने पार्टी हाईकमान को भेजा पत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब पार्टी के एक गुट ने हाईकमान को पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि 8 दिसंबर को मतगणना के दौरान चुने गए विधायकों को मुख्यमंत्री का चयन करने का अधिकार दिया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल को भेजे पत्र से हिमाचल में कांग्रेस की राजनीति गर्मा गई है। इस पूरे घटनाक्रम को प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से रोकने के लिए देखकर जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानीप में डाला वोट। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों के 93 सीटों पर सोमवार को सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप स्थित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। अंतिम जानकारी मिलने तक गुजरात में सुबह 9 बजे तक करीब 4% मतदान हो चुका था। सुचारू एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां कल से ही पूरी कर ली गई थी। वहीं हिमाचल के मौसम की बात करें तो हिमाचल के कई क्षेत्रों में 2 दिन बारिश बर्फबारी, कल्पा का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 7 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा, जबकि 8 और 9 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मांगा रिकॉर्ड। प्रदेश पुलिस ने बंद की जांच। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में चंडीगढ़ में 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विशेष जांच दल एसआईटी और सीआईडी से पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है। सीबीआई की टीमें सोमवार या मंगलवार को हिमाचल पहुंच सकती है। हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने अब इस मामले को जांच बंद कर दी है। सीबीआई अब नए सिरे से जांच करेगी। सीबीआई पहले पेपर खरीदने वालों और फिर पेपर बेचने वालों से पूछताछ भी करेगी। गाड़ी में क्षमता से ज्यादा लोग हुए तो नहीं मिलेगा मुआवजा। इस मामले में हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था। बैठने की अधिकृत क्षमता से अधिक यात्रियों को गाड़ी में बैठाना गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से बेवजह और क्षमता से अधिक बैठे पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को बीमा कंपनी से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपीलों को स्वीकारते हुए कहा है कि कोई भी कार्य जो गैर कानूनी हो उसे वैधानिक प्रावधान की आड़ में कानूनी नहीं बनाया जा सकता। न्यायाधीश वैद्य ने मामले का निपटारा करते हुए कहा है कि एक गाड़ी जिसमें ड्राइवर के साथ केवल एक व्यक्ति के बैठने की इजाजत हो, उसमें एक से अधिक व्यक्ति को कानूनन बैठने की इजाजत नहीं दी जाती है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। शीतकालीन सत्र से पहले बैठक में फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह बनाई गई कांग्रेस संचालन समिति की रविवार को पहली बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि खड़गे ने केवल अध्यक्ष पद के रूप में बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी विपक्षी दलों के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे में अलग खड़गे 2 पद संभालते हैं तो यह कांग्रेस की एक व्यक्ति एक पद पॉलिसी के उलट होगा। वहीं अज्ञात बीमारी की चपेट में आए शाक्टी मरोड़ गांव के बच्चे, जांच के लिए डॉक्टरों की टीम रवाना।
सैंज घाटी की गारापाड़ली पंचायत के अति दुर्गम गांव सुगाड़ शाक्टी और मरोड़ में छोटे बच्चे को अचानक किसी अज्ञात बीमारी ने घेर लिया है। यहाँ करीब 10 साल तक के लड़के लड़कियां के पूरे शरीर में फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, जिसमें बच्चों को उठने बैठने से लेकर रात को सोने तक दिक्कत आ रही है। जानकारी के अनुसार इन गाँव के अधिकांश बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। JOA-IT के 130 जूनियर अकाउंटेंट के 22 पद भरेगा HRTC। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOE-IT के 130 पद भरेगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर इन पदों के लिए लिखित परीक्षा लेगा। ये पद रोस्टर के हिसाब से विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित रखे जा रहे हैं। HRTC जूनियर अकाउंटेंट के 22 पदों पर भर्ती करेगा और ये सभी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार भरे जाएंगे। JOE-IT के पदों को भरने के लिए आयोग जल्द ही लिखित परीक्षा की तारीख भी तय करेगा। पहली बार पैनोरामिक ट्रेन में मिलेगी रेस्टोरेंट की सुविधा, पहाड़ियों को निहार सकेंगे। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर रोमांचित करने वाली पहाड़ियों को निहारने के लिए साथ साथ अब सैलानी चलती ट्रेन में व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। रेलवे बोर्ड पैनोरामिक पारदर्शी मिनी वंदे मातरम ट्रेन में रेस्टोरेंट की सुविधा देगा। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर ऐसा पहली बार होगा कि किसी ट्रेन में रेस्टोरेंट भी मिलेगा। इससे पहले नैरोगेज रेल लाइन में पर्यटकों को केवल कैटरिंग के जरिए खाना मुहैया करवाया जाता है। यह सुविधा सिर्फ शिवालिक ट्रेन में ही मिलती है। अब आगामी दिनों में पैनोरामिक ट्रेन में पर्यटकों को ऑन बोर्ड पेंट्री की सुविधा भी जल्द दी जाएगी। शिमला में बदला ट्रेंड, शहर से ज्यादा बाहरी क्षेत्रों में ठहरना पसंद कर रहे हैं सैलानी। बाहरी राज्यों से छुट्टियां मनाने के लिए शिमला आने वाले सैलानी शहर के मुकाबले बाहरी क्षेत्रों में ठहरना अधिक पसंद कर रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए सैलानी शिमला की अपेक्षा मशोबरा, कुफरी और नारकंडा के होटलों में कमरे बुक करा रहे हैं। 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक के शिमला के मुकाबले बाहरी क्षेत्रों के होटलों में एडवांस बुकिंग अधिक हो रही है। शहर के होटलों में अब तक 30 से 40% कमरे ही बुक हुए हैं, जबकि कुफरी, नारकंडा, मशोबरा के होटलों में 70 से 80% कमरे बुक हो चुके हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। और खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हिंदी टीवी।